अस्सलाम वालेकुम। ये वाली वीडियो हमारी एक छोटी सी क्विक वीडियो है जो कि हमारी एक एडिशनल वीडियो है। हम लोग इसमें एरे की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बेसिकली एरे को बना के हमने उसकी स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1D एरे से। एक हम लोग 1D एरे बनाते हैं। 1D एरे से पहले मुझे numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, एक 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। एरे क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं np.array एरे। एरे क्योंकि फंक्शन है तो उसकी खुद की ब्रैकेट आएगी और ब्रैकेट में हमने जो इसके एलिमेंट लिखने होते हैं वो हमने पिछली क्लास में देखा कि एलिमेंट को हम लोग एक लिस्ट बना के लिखते हैं। तो ये लिस्ट बन गई है, इसमें हम लोग अपनी मर्जी कोई एलिमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 4,5,6। ये हमारे पास एक एरे बन गया, उसको मैं रन भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने करनी है इसकी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 4, तो 4 इसका क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो मैं लिखूँगा x इंटू 0। x 0 लेके मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 4 आ गया। अगर मुझे चाहिए 5 तो 5 के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। और अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा। और अगर हम लोग चाहें तो इसकी जो नेगेटिव इंडेक्स है वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने शायद पिछली वीडियो में कहा था कि जितना हमसे होता है हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग से इस वीडियो में, मतलब कि जो पाइथन में जो हम लोग एरे पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही कहा कि हम लोग कन्फ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि आगे एक चीज़ ऐसी आने वाली है जिसमें थोड़ा सा पहले ही मैथ्स क्रिएट होना है। सो हम लोग नेगेटिव का साइन यूज़ करके और ज़्यादा मैथ्स क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे चाहिए कि मुझे 5 से लेकर 6 तक चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 की इंडेक्स मेरे पास 2 है, 1 है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये लिख दूँगा। सो 1 से लेकर आगे जितने भी सारे के सारे उठा लेगा। और शायद मैंने पिछली लेक्चर में भी रिपीट किया था कि जब हम लोग वर्बली बात करेंगे तो ये 5 सेकंड नंबर पे है और 6 थर्ड नंबर पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू पाइथन इंडेक्सिंग 5 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे है और जो 6 है वो 2 पे। तो ये आपने ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में जब दिया होगा तो उसने सिंपल 1 2 अपनी जो नॉर्मल काउंटिंग है वो यूज़ की हुई होगी, लेकिन अगर हम पेपर में लिखेंगे ये पाइथन के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर हमें इसकी जो इंडेक्सिंग है वो हमने 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 1 डायमेंशन में तो यही था। आगे हम चलते हैं 2D एरे में। हम लोग पहले एक 2D एरे जो है वो क्रिएट करते हैं। y इज इक्वल टू np.array एरे। एरे की ये अब हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि 2 डायमेंशनल एरे में 2 रोज़ होती हैं, तो 2 रोज़ के लिए मुझे अंदर 2 लिस्टें बनानी पड़ेगी और हर लिस्ट को मुझे कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। और उसके अलावा मुझे यहाँ पे एक एडिशनल ब्रैकेट और भी लगानी पड़ेगी। बेशक 2D एरे हो या 3D हो, आपने सिर्फ एक एडिशनल ब्रैकेट और लगानी है। यहाँ पे हम लोग अपने मर्ज़ी से कोई एलिमेंट लिख लेते हैं 5 6 7 और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 8 9। इतने काफ़ी हैं। इसको मैं नीचे आगे एक दफ़ा प्रिंट कराता हूँ और फिर हम इसके करते हैं स्लाइसिंग। अच्छा जी, स्लाइसिंग से पहले इसकी इंडेक्सिंग कर लें। लेट अस कंसिडर मुझे 6 चाहिए, तो हमने पीछे पढ़ा था कि इसका एक जनरल फार्मूला होता है और जनरल फार्मूला का क्या होता है, m होता है और फिर उसमें पहले होता है इसका रो नंबर और फिर कामा क्या होता है इसका कॉलम नंबर होता है। तो आपने यही सीक्वेंस याद रखना है। m मीन्स आपने जो अपना मैट्रिक्स जो एरे है उसका नाम क्या रखा है। सो मुझे अब y में से लेट अस कंसिडर मुझे 6 चाहिए। 6 मैं लिखूँगा y। 6 का अब क्या इसका एड्रेस है, 6 का जो रो नंबर है वो 0 है और इसका जो कॉलम नंबर है वो 1 है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है बात। अगर आपको 7 चाहिए तो 7 के लिए क्या होगा, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 2। ठीक है, इसकी इंडेक्स क्या होगी 2। 1 के लिए क्या होगा, रो नंबर 1 कॉलम 0। 8 के लिए क्या होगा, रो नंबर 1 कॉलम 1। और 9 के लिए क्या होगा, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 भी लिख सकते हैं और -1 लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं हम लोग पॉजिटिव के साथ ही काम चलेंगे। तो हमारे पास ये 9 प्रिंट हो गया। ओके, अब इसकी थोड़ी सी और कटिंग करते हैं। अब वो चीज़ जो मैं बुक में छोड़ के आ गया था वो कहता है कि आपने क्या करना है, ऑब्टेन द क्या था वो, ऑब्टेन द फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम ऑफ एरे वाई। आपने एक तो ये वाला कॉलम प्रिंट करवाना है और फिर आपने ये वाला कॉलम प्रिंट करवाना है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी देखो ये वाला जो है ना कॉलम, इसमें अब 5 और 1 है तो 5 रो 1 में और 1 रो 2 में। इसका मतलब है कि इस वाले कॉलम में दोनों रोज़ इंक्लूड हो गई हैं। और इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें भी सेम हो रहा है कि इस वाले में दोनों की दोनों रोज़ इंक्लूड हो गई हैं। तो मुझे रोज़ तो दोनों इंक्लूड करनी है, तो मैं यहाँ पे वाई लिखूँगा। उसके बाद क्योंकि मुझे दोनों रोज़ चाहिए तो मैं यहाँ पे जो है ना ये वाला साइन डाल दूँ या क्या करें हम लोग इसमें, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे रोज़ चाहिए दोनों तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ ये। इसका मतलब है कि तुमने रो को स्टार्ट से लेके एंड तक सारा इंक्लूड करना है। अब आगे मुझे कॉलम चाहिए 2। एक तो मुझे कॉलम नंबर जो है वो चाहिए, यही कॉलम चाहिए मुझे 0 वाला कॉलम और
आगे 2 वाला कॉलम। अभी अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ ना 0,2, अब ये कंफ्यूज हो गया, अब इसको नहीं पता कि ये वाला कॉमा किसको सेपरेट कर रहा है और ये वाला कॉमा किसको सेपरेट कर रहा है। हमने जनरल फार्मूला में पढ़ा हुआ है कि सिर्फ एक ही दरमियान में कॉमा आएगा जो कि लेफ़्ट और राइट साइड में जो कॉलम नंबर है और जो रो नंबर है उसको सेपरेट करेगा। ये वाला कॉमा इसके लिए एक इशू क्रिएट कर देगा। सो हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो सही, लेकिन हम इसको ना एक अलग लिस्ट बना लेंगे। हम इसको यूं करके, सॉरी ये और ये, अब मैंने क्या किया है, ये वाली इन्फॉर्मेशन एक अलग लिस्ट बन चुकी है जिसमें मैंने 2 कॉलम की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये वाला कॉमा सेपरेट कर रहा है, ये इसकी लाइन, इसकी रो है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन कॉलम्स की है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे क्या कर दिया, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर जो मतलब वर्बली 3 है और अकॉर्डिंग टू पाइथन वो सेकंड कॉलम है, तो उसने मुझे वो प्रिंट करवा दीजिए। सो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। ठीक है, वीडियो अलग बनाने का मकसद यही है कि मैं यहाँ से अपने पास से ढेर सारी इस तरह की एग्जाम्पलें क्रिएट करूँ और हम लोग उसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज मुझे जो है ना वो चाहिए, चलो मैं अब सीक्वेंस से चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पूरी की पूरी रो चाहिए। ठीक है, तो अब इस पूरी रो में देखो सारे के सारे कॉलम आ गए हैं। इस रो में 5, 6 और 7 है, 5 का कॉलम 0 है, 6 का कॉलम 1 है, 7 कॉलम 2, सारे कॉलम आ गए। तो मैं यहाँ पे रो मुझे चाहिए 0 और कॉलम मुझे क्योंकि सारे के सारे चाहिए तो मैं यहाँ पे ये लगा दूँगा कॉलन, और कॉलन के आगे पीछे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जिसका मतलब है कि इसने जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे के सारे वो उठा देने हैं। तो ये 5, 6 और 7 आ गए। अगर हमने ये चीज़ प्रिंट करवानी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, रो नंबर 1 है और कॉलम सारे के सारे आ गए। ठीक है, सिमिलरली अब अगर मैंने प्रिंट करवाना है कॉलम नंबर ये वाला 5 और 1 वाला, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अभी देखो इस कॉलम में वही बात कि रो नंबर 1 भी आ गई, रो नंबर 2 भी आ गई। तो रो मैं लिखूँगा कि मुझे सारी की सारी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये लगा दूँगा, और कॉलम मुझे सिर्फ 0 चाहिए तो 0 लगा के इसको मैं बंद कर दूँगा। तो इसने मुझे 5 और 1 आगे दिया। ये कॉलम का भी अगर सिंगल है ना कॉलम, तो उसको भी ये ऐसे रो की फॉर्म में आंसर देते, लेकिन आंसर से हमारा कोई तलब नहीं है। अगर मुझे ये चाहिए 6 और 8, तो इसमें भी रोज़ दोनों होंगी और कॉलम नंबर 1 पूरा आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 7 और 9 चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, तो इसने मुझे 7 और 9 का जो कॉलम है वो प्रिंट करवा के दे देना है। ये भी हो गया, रोज़ भी होगी, कॉलम भी हो गया, और हमने अंदर से एक पूरे मतलब 2x2 का मैट्रिक्स भी स्लाइस कर लिया है। अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है, ये वाला ज़्यादा हो गया, स्टैक हो गया 5, 6, 1 और 8, अगर हमें ये चाहिए हम लोग फिर क्या करेंगे। अभी देखो अगेन 5, 6 और 1, 8 में रोज़ तो दोनों इंक्लूड होगी, तो हम लोग लिखेंगे कि वाई में रोज़ को तो करो दोनों को इंक्लूड, ये लगा दो। उसके बाद लगाऊंगा मैं कॉमा। अब मुझे कॉलम नंबर चाहिए 0 और 1, तो मुझे यहाँ पे एक और लिस्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी, उसमें मैं लिखूँगा 0,1। ये मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो फिर अगर इसको प्रिंट करते हो तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो स्लाइस होकर यहाँ पे आ गई है। इसके लिए इतना ही था। आई थिंक मैंने इसमें अब सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर कर दी। हाँ, डायगनल्स बच गए हैं। डायगनल क्योंकि हमने इसका कोई कोड नहीं पढ़ा हुआ, तो डायगनल ना जाना जो है ना वो आपके पेपर में आने के जो चांस हैं वो समझो कि 0 ही हैं, डायगनल सामने देंगे। अब आते हैं 3D एरे पे। 3D एरे में भी चीज़ें नहीं हैं, बस थोड़ा सा उसमें हमने ना इंटरेस्टिंग बात पढ़नी है, जो हम लोग उसको एंड पे रोकने वाली जो स्टेटमेंट देते हैं, जहाँ पे हम लोग एक नंबर कम का ज़्यादा करके बताते हैं, वो चीज़ है, उसका ख्याल रखना है। अच्छा जी, हम लोग पहले XG नाम का कोई एक 3 जो डायमेंशनल एरे है वो डिफाइन करवा लेते हैं, np.array एरे। ये इसकी खुद की ब्रैकेट आ गई फंक्शन की। अब आगे मुझे इसमें 3 एलिमेंट चाहिए, तो मैं 3 लिस्टें बना के फिर उनके राउंड एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाऊंगा। ये एलिमेंट 1 की ब्रैकेट, कॉमा एलिमेंट 2 की ब्रैकेट, और कॉमा एलिमेंट 3 की ब्रैकेट, और इसके स्टार्ट में एक ये ब्रैकेट और इसके एंड पे भी एक ये ब्रैकेट। काम खत्म। अब इसमें मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ, वही वाला एलिमेंट, चलो कह रहे 4, 5, 6, और इसमें मैं करता हूँ 1, 2 और 3, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 7, 8 और 9 कर लेते हैं, 7, 8, 9। ये हमारा एक एरे बन गया। पहले एरे को मैं चला लेता हूँ, फिर इसको देख के हम लोग इसकी स्लाइसिंग करेंगे। अब अगर हमने एक एक नंबर को निकालना है वो तो आसान है। 4 का इंडेक्स क्या होगा, लाइन नंबर 0, कॉलम नंबर 0। 5 का क्या होगा, लाइन नंबर मतलब रो नंबर 0, कॉलम नंबर 1। सिमिलरली ये तो एक एक आके हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 8 निकालना है, तो 8 के लिए क्या होगा, इसका रो नंबर होगा 2 और कॉलम नंबर 1। एक एक करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। या अगर हम ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पहले एक एक लाइन प्रिंट करवाते हैं, फिर एक एक कॉलम प्रिंट करवाते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से भी जो 2x2 का मैट्रिक्स पहले हम लोग निकालेंगे 2x2 का, और फिर इसमें से निकालेंगे 2x3 का। पूरी जितने भी स्लाइसिंग की पॉसिबल वेज हैं सारे के सारे यहाँ पे हम लोग कर देंगे। ओके, मुझे चाहिए ये वाली सिर्फ रो, तो मैं वाई लिख के, वैसे मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी।
मुझे अब क्या चाहिए, रो नंबर 0 चाहिए, और क्योंकि रो नंबर 0 में सारे कॉलम आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये लगा दूँगा, तो मुझे रो नंबर 0 मिल जाएगी। अगर आपको रो नंबर ये देखो 4 5 6, अगर हमें रो नंबर ये चाहिए तो मैं लिखूँगा 1, आगे कॉलम सारे। अगर मुझे ये रो चाहिए तो मैं लिखूँगा 2, और कॉलम के सारे इसमें इंक्लूड होंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब क्या हुआ, ऐसे इंडेक्स 2 इज़ आउट ऑफ बाउंड ऑफ एक्स सी, ऐसे क्यों कह रहा है ये? वेट। हाँ अच्छा, मुझे गलती ये हुई है कि हमने एरर जी वाला डिफाइन किया हुआ है और काम हम लोग वाई पे कर रहे थे, तो उसमें तो एरर आना ही था। ठीक है, अब ठीक है। अब वही बात कि अगर आपने ये लिखा हुआ है तो आपको सेकंड रो मिल जाएगी। अगर आपने ये वाली रो निकालनी है, अभी देखो मैंने बोला सेकंड है लेकिन इंडिसेस का 1 है, तो वो वर्बली और फिजिकल पाइथोनिकली जो है वो इसमें डिफरेंस होगा। और अगर मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे रो चाहिए सेकंड, मतलब कि इंडेक्स नंबर सेकंड वाली, और कॉलम सारे के सारे मुझे चाहिए ये आगे। सिमिलरली अगर हमने कॉलम प्रिंट करवाने हैं तो मैं यहाँ पे अभी देखो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कॉलम चाहिए, तो इस कॉलम में सारी की सारी रोज़ आ रही हैं, तो कॉलम नंबर होगा 0, और रो क्योंकि सारी हैं तो मैं यहाँ पे ये लगा दूँगा, और कॉलम में मैं लिख दूँगा वो 0। तुम्हारे पास क्या होगा, पहला जो कॉलम है वो प्रिंट होकर आएगा। सिमिलरली इसके लिए भी, सिमिलरली इसके लिए भी। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोग करते हैं इसमें से 2x2 मैट्रिक्स की स्लाइसिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी। ओके, अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग ये करते हैं कि ये वाला निकालते हैं हम लोग, फिर हम लोग ये निकालेंगे, फिर हम लोग जो ये वाला ये निकालेंगे, और फिर हम लोग जो ये बचता है, मतलब इसमें से हम लोग 4 अलग अलग मैट्रिसेस 2x2 के निकाल रहे होंगे। ओके, सो पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 5 और 1 2 ये जो मैट्रिक्स है ये यहाँ से निकालते हैं। तो मैं लिखूँगा जी ये। अभी देखो 4 और 5 में रो नंबर कौन कौन सी आ रही है, इसमें रो नंबर 0 भी आ रही है और रो नंबर 1 भी आ रही है। तो मैं लिखूँगा तुमने क्या करना है कि स्टार्ट से लेके रो नंबर इंडेक्स नंबर 2, अभी देखो ना अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो ये क्या करेगा, रो नंबर 1 तक इंक्लूड करेगा। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब हम लोग इसको एंडिंग पॉइंट बताते हैं तो हम इसको एक आगे का बताते हैं। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट से लेके 2 इंडेक्स नंबर 2 तक आएगा, लेकिन इंक्लूड क्या करेगा 1 तक। सो इसमें अब रो नंबर 0 भी आ गई है और रो नंबर 1 भी आ गई है, आगे मैंने बात कर दिया। उसके बाद आगे मैंने इसको इन्फॉर्मेशन देनी है, थोड़ा सा मैं स्पेस डालता हूँ। आगे मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है इसको कॉलन की, तुमने कॉलन कौन कौन सा लेना है। अब 4 5 और 1 2 इसमें कॉलन नंबर 0 भी आ रहा है और 1 भी, तो मैं इसको अगेन कहूँगा कि तुमने स्टार्ट से लेके तुमने कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर डालना 2 तक। जब हम उसको 2 बोलेंगे तो वो जाएगा 1 तक। सो ये 0 और ये 1। तो अब इसको मैं रन करता हूँ और आई एम होपिंग कि ये चल जाए। तो ये देखो 4 5 और 1 2 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास अब ये वाला मैट्रिक्स आए। अब इसमें क्या है, इसकी जो रो नंबर है वो अगेन 0 और 1 है, तो रो नंबर में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन इसके कॉलम में अब क्या आएगा, कॉलम में आएगा क्या आएगा 1 और 2। तो इसको मैं बोलूँगा कि तुमने कॉलम 1 भी प्रिंट करना, 2 भी। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन मज़ीद ऐड करनी है तो फिर मैं यहाँ पे एक और बनाऊँगा लिस्ट, और इसमें मैं बोलूँगा कि तुमने जो है कॉलम नंबर एक तो 2 इंक्लूड करना है, और एक सॉरी इसका जो इंडेक्स है कॉलम 1 और 2 इंक्लूड करना है, मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों इंक्लूड करने हैं। तो अब ये क्या करेगा 5 6 2 और 3। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हम लोग ये स्लाइसिंग वाला लगाते हैं ना, तो इधर हम लोग क्या करते हैं, आगे वाले में से एक बढ़ा के देते हैं, लेकिन इधर जब हम लोग कॉमा लगा के इसको कॉलम नंबर का इंडेक्स बता रहे होंगे ना, फिर हमने ये नहीं करना कि आप यहाँ पे 3 लगा दो, मतलब इसका है 2 लेकिन आप देखो ये नहीं करना। जब आप ये स्लाइसिंग का ये लगाओगे कॉलन, तो उसके आगे जो आपने एलिमेंट बताना सिर्फ आपने वो एक बढ़ा के बताना होता है। ठीक है। सो आई एम होपिंग कि आप जो है ना मेरी बात को पिक कर दोगे। उसके बाद हमने ये उठानी है 1 2 और 7 8। अब 1 2 और 7 8 की रो नंबर है इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2। तो मैं इसको बताऊंगा कि जी, और अभी मे भी यहाँ पे कोई मेरे से गलती हो जाए, मुझे लग रहा है। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या बोलें, इसको हम लोग बोलते हैं कि तुम एक काम करो, जो है ना 1 से लेके आगे सारी उठा लो। तो ये 1 से लेके आगे जितनी भी आ रही हैं सारी उठा लेगा नीचे की तरफ रोज़। तो 1, उसके बाद ये क्या करेगा 1 से लेकर आगे सारी उठा लेगा। अब उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है कॉलम नंबर की। कॉलम नंबर क्या है, 1 2 7 8 का है कॉलम नंबर 0 और 1। तो 0 और 1, तो मैं इसको 2 तरीक़ों से कह सकता हूँ। मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि तुम क्या करो 0 1 इसको प्रिंट करो कॉलम को,
तो फिर भी इसने मुझे क्या दे दिया 1278। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम स्टार्ट से ले के उसके बाद नहीं स्टार्ट से नहीं, ये और ये चाहिए, तो मैं कहूँगा इसको कि तुम 1 से लेके वन ये कॉलम चाहिए और ये वाला, तो 1 से लेके आगे जितने भी नहीं, अगर मैं इसको बोलूँ कि तुम 1 से लेके आगे जितनी भी उठा लो वो तो ये भी उठा लेगा। सो इसको मैं क्या से बाउंड करूँ, इसको मैं कहता हूँ कि स्टार्ट से लेके 2 तक उठा। जब मैं बोलूँगा ना स्टार्ट से लेके 2 तक उठा, तो ये यहाँ तक उठाएगा, ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 तक। तो स्टार्ट से लेके इसको मैं कहता हूँ 2 तक उठा ले। इसकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी ही हो जाएगा, अभी शायद आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो, लेकिन जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो अभी देखो 1 2 7 8 है, तो हमारे पास ये 2 तरीके हैं। उसके बाद हमने इसमें से ये काटना है 2 8 और 3 9। अब 2 8 और 3 9 का जो रो नंबर है वो तो सेम रहना है, जो क्या है 1 और 2, मतलब 1 से लेके आगे सारे, तो वो तो हमने इसको बता दिए 1 से लेके आगे सारे। और इसका कॉलम नंबर है क्या है 2 है, और सॉरी मतलब कि अकाउंट पाइथन 1 है और क्या है 2 है। तो मैं इसको बोलता हूँ वही अगेन, मैं 2 तरह से इसको इनपुट दे सकता हूँ। एक तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान है। मैं इसको बोलता हूँ कि कॉलम नंबर 1 तो तुम उठा लो जिसके इंडेक्स 1 है, और जिसके इंडेक्स 2 है वो भी उठा लो। तो ये मुझे क्या करके दे देगा 2 3 8 और 9 प्रिंट करके इसने मुझे दे दिया। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम क्या करो कि 1 से स्टार्ट करो और 1 से आगे जितने भी आ रहे हैं, मतलब कि ये 1 है ना, कॉलम 1 है, ये 0 था, ये 1 है, तो इससे आगे जितने भी आ रहे हैं वो सारे उठा लेगा। आगे ये 2 ही आ रहे हैं, तो फिर भी इसकी आउटपुट देखो सेम है। तो यहाँ से हमने 4 मैट्रिसेस 2x2 के निकाल लिए। अब हम यहाँ से निकालेंगे कुछ मैट्रिसेस जो कि 2x3 के होंगे। इसको मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ। ये इसको रन भी कर लेते हैं। ओके जी, अभी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास ना क्या आ जाए, ये हमारे पास 4 5 6 और 1 2 3 ये आ जाए। तो अब इसमें 2 रोज़ इंक्लूडेड है, तो मैं इसको बोलूँगा कि जी के अंदर से तुमने जो रो नंबर 1 से तुमने स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है तुमने, मतलब 0 से स्टार्ट करके कि शुरू से करके तुमने जाना है 2 तक। जब मैं 2 बोलूँगा तो वो उठाएगा, मुझे उठा के आएगा यहाँ तक एंडिंग पॉइंट के लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक हमने इजाफी बताना होता है, तो मैं जिसको मैंने 2 तक बोला है तो ये आएगा सिर्फ 1 तक। तो ये वाली रोज़ भी इंक्लूड होगी, आगे कॉमा। उसके बाद अब इन दोनों रोज़ में कॉलम सारे के सारे ना, जो कॉलम है वो इसमें सारे के सारे इंक्लूड होंगे। तो कॉलम के लिए मैं इसको सिर्फ ये कह दूँगा कि तो ये सारे के सारे ही इंक्लूड कर देगा। तो ये देखो 4 5 6 और 1 2 3 आ गया। सिमिलरली एक आखिरी एग्जाम्पल ये हमने उठाना है, मतलब 5 6 2 3 8 और 9। और 5 6 2 3 8 9 तीनों में रोज़ तो आ रही हैं, तीनों रोज़ मतलब कि सारी आ रही हैं, तो सारी रोज़ के लिए मैं इसको सिर्फ ये कह दूँगा कॉमा। अब इसमें कॉलम नंबर क्या आ रहा है, कॉलम नंबर आ रहा है इसमें 1 और 2, तो मैं 1 और 2 लिख दूँगा, कॉलम नंबर 1 कॉमा 2। तो अगर मैं ये भी लिखूँगा तो वो मुझे आंसर दे देगा 5 6 2 3 8 9। और अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम क्या करो, कॉलम नंबर तुम 1 से स्टार्ट करो और आगे जितने भी आ रहे हैं ना सारे उठा लो। तो अगेन 5 6 2 3 8 9। अब अगर बाकी कोई पॉसिबिलिटी बच गई है तो आप अपने जो है ना घर बैठ कर खेलते रहना। इसका इतना ही था। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।